मेरिडियन अमेरिका के आइडाहो राज्य का एक शांत और खूबसूरत शहर। यहाँ रहते थे वकील एमेट कॉरिगन, उनकी पत्नी एशली और उनके 5 छोटे छोटे बच्चे। बाहर से यह घर किसी सपनों के परिवार जैसा लगता था, मगर सच ये था कि इस घर की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। एशली अक्सर महसूस करती कि एमेट अब बदल चुका है। वो देर रात तक काम करने का बहाना बनाता, फोन पर छुपकर बातें करता और घर आते ही गुस्से में रहता। एशली के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। यहीं से कहानी में आती है कैंडी हॉल, एक पैरालीगल, 2 बेटियों की मां, शादीशुदा और अपने ही वैवाहिक जीवन से परेशान। एमेट ने उसे अपनी फर्म में नौकरी दी। ऑफिस की फाइलों और मीटिंग्स के बीच उनके बीच एक खतरनाक रिश्ता जन्म लेने लगा। छुप छुप कर मुस्कुराहटें, देर रात तक बातें और फिर मिलने जुलने का सिलसिला। यह रिश्ता अब किसी को रोकने वाला नहीं था, लेकिन राज ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। एशली ने एक रात एमेट के फोन में अजनबी मैसेज देखे और उसी समय कैंडी का पति रॉब हॉल भी मैसेज पढ़कर समझ गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। रॉब का खून खौल उठा। वो गुस्से से भर गया, लेकिन बाहर से चुप रहा। एशली का दिल भी टूटा, लेकिन उसने परिवार को बचाने की कोशिश की। दोनों परिवार अब तलवार की धार पर चल रहे थे। और फिर आती है वह रात, 11 मार्च 2011। उस रात घर में झगड़े के बाद एमेट बाहर निकल गया। एशली ने उसे रोकना चाहा, मगर वह कहता गया, तुम पागल हो। दरवाजा बंद हुआ और एशली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसी समय कैंडी और एमेट मिलने पहुंचे वॉलग्रीन्स की पार्किंग में। रात गहरी थी। रोशनी सिर्फ स्टोर के बाहर लगे लैंप पोस्ट से आ रही थी। दोनों कार में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन दूर खड़ा सन्नाटा जैसे किसी तूफान की आहट दे रहा था। अचानक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आया रॉब हॉल। उसकी आंखों में शक और गुस्से की आग जल रही थी और हाथ में चमक रही थी एक पिस्तौल। रॉब ने एमेट से कहा, मेरी बीवी को छोड़ दो। एमेट भी पीछे नहीं हटा। कैंडी बीच में आई। उसने रॉब को धक्का दिया, चिल्लाई, लेकिन तभी धड़ 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 3 गोलियां चली। पार्किंग लॉट की खामोशी खून की छींटों से भर गई। एमेट जमीन पर गिर पड़ा। एक गोली उसके दिल में, एक सिर में, और वहीं उसकी मौत हो गई। रॉब ने भी खुद पर गोली चलाई, सिर में, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। उस रात ने 2 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। केस अदालत पहुंचा। रॉब ने दावा किया कि यह आत्मरक्षा थी। एमेट ने उस पर हमला किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना था कि रॉब ने पहले से ही बंदूक लेकर प्लान बनाया था। कैंडी की गवाही कई बार बदली, जिससे सच और झूठ के बीच की रेखा और धुंधली हो गई, लेकिन सबूत साफ थे। साल 2012 में अमेरिका की अदालत ने रॉब हॉल को दूसरे दर्जे की हत्या का दोषी ठहराया और 30 साल की कैद सुनाई। उसकी पैरोल की संभावना है 2028 में। एमेट की मौत ने एशली को तोड़ दिया। 5 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद उसने दोबारा शादी की और आज वह पीड़ित परिवारों को सहारा देती है। एशली ने रॉब और कैंडी दोनों को माफ कर दिया। वह कहती है, गलतियों से सीख लो, लेकिन धोखे और गुस्से से कभी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। दोस्तों, यह घटना अमेरिका की है, लेकिन सबक पूरी दुनिया के लिए है। रिश्तों में झूठ और धोखा सबसे बड़ा जहर है, और गुस्सा वह पल भर में जिंदगियां तबाह कर देता है। इसलिए अगर रिश्ते में दरार हो तो बात करें, हल निकालें, लेकिन कभी भी हिंसा का रास्ता न चुनें। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना में। याद रखिए, रिश्तों की सच्चाई ही उनकी मजबूती है।